हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 जो आपको 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। इससे आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करके चलना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की पुस्तकों का हमने और भी यहाँ पर सोल्यूशन करके रखा हुआ है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पर वीडियो होने वाला अध्याय 1। तो पहला आपका अध्याय 1 होने वाला प्रथम पाठा, इसको है शब्द परिचय। ठीक है, शब्दों का परिचय करना है तो आप इस प्रकार से मिला सकते हैं, ये हमारे दिए गए हैं। तो हम पहला जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपका निर्देश 1 से करवाने वाला है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई हमसे पढ़ने में कोई त्रुटि होती है तो आप उसको यहाँ पर समझते चलिएगा। आंसर आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेद भवति, यानी आम्र का यदि शब्द विच्छेद करेंगे तो कौन सा आएगा। ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पर 4, तो आप इनको देख सकते हैं। तो इनका सही आंसर आपको लगा लेना है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, यानी ये वाला। आपको इसको यहाँ पर लिखकर कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट लिखेंगे आप। तो अगला आपका दिया गया है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा है दूसरे क्वेश्चन में, मयूरः हिंदी भाषायां भवति, यानी मयूरः किसका मतलब भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा में इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन मोर, घोड़ा, तोता या बकरी। तो इसका सही हो जाएगा मयूर का होता है मोर, मोर बोलते हैं हिंदी में। तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन वर्ण युक्तम पदम अस्ति, यानी संयुक्त वर्ण कौन सा है, यानी संयुक्त वर्ण का उदाहरण आपसे पूछा है। तो ऑप्शन पहला तरु, दूसरा है तट, तीसरा है त्रस्सम, इसके बाद है पत्रणम। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये त्रसम, यानी कि त्रा लगा हुआ है, ये ता और रा का यहाँ पर मेल होता है। ठीक है, ये संयुक्त है। इसके बाद अगला है आपका, तो अगला देखेंगे आपका चौथा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे में इनको मिलाना है आपको। इति वर्णानाम संयोजनम अस्ति, यानी इनको संयोजन करने से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए यहाँ पर शब्द मिलाना है। तो माँ छोटा है, तो यहाँ पर ये लिखा है। याप है बड़ाऊ की मात्रा है, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पर रा लगा हुआ है, तो ये। तो इसका संयुक्त करने से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा मयूरः। पाँचवा दिया गया है रा इति वर्ण युक्त शब्दम नास्ति, यानी ऐसा शब्द ढूंढिए जिसमें रा ना दिया हो। ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर 4। तो आप जिसमें रा ना हो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा नभ, नभ में रा नहीं है। तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन हमारा 6वां होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भरने के लिए दिया गया था का, और यहाँ पर लिखा था ला, तो इसमें हो जाएगा की। कोकिला, दूसरा हो जाएगा पुस्तकम, तीसरा हो जाएगा कमलम, इसके बाद ये हो जाएगा सटम षटपद, इसके बाद हो जाएगा नरेशा। तो ये अच्छे से आपको भर लेना है, ये खाली स्थान आपके। इसके बाद क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपके आगे होने वाले हैं। तो ये हमारा दिया गया क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, स्वर वर्णसु प्रथम वर्णः का आसीत्, यानी जो स्वर होते हैं आपके छोटा बड़ा होते हैं स्वर, छोटा आ से लेकर यहाँ तक औ तक आते हैं स्वर, और का से आते हैं ज्ञागनी तक आपके व्यंजन। तो पहला अक्षर कौन सा होता है स्वरों में, तो छोटा आ होता है, क्योंकि आप छोटा बड़ा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटा आ से। इसके बाद अगला देखेंगे। तो आपको क्या बताना है, ऋषि वर्णस्य प्रयोगयम कृत्वा कोऽपि एकम शब्दम लिखत, यानी ऋषि शब्द का प्रयोग करके आपको एक शब्द बनाना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिख सकता है, तो ऋषि ही लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, यानी 13 है। तो 13वां क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा है व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णः का आसीत्, यानी व्यंजन जो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, का कबूतर से होते हैं ज्ञागनी तक। इसको आपको क्या है, जो प्रत्येक पंक्ति होती है, जैसे का की होती है, चा चम्मच की होती है, टा की होती है, ता की होती है, इस प्रकार की पंक्ति होती हैं, उनमें आपको चौथा वर्ण लिखना है। ठीक है, जैसे का हो जाएगा, पहला हो जाएगा का, फिर दूसरा खा, तीसरा गा, चौथा क्या होगा घा। इसी प्रकार चा में होंगे, तो उनके आपको अक्षर लिखने चौथे नंबर पर जो आते हैं। तो इसका अक्षर हो जाएगा, पहले में आता है घाघड़ी, दूसरे में आ जाएगा झाझंडा, तीसरे में आ जाएगा डाडमरू, इसके बाद आ जाएगा धाधनुष, और इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आ जाएगा भाभालू, भाभालू के बाद भी आपका यहाँ पर आएगा वा। तो इसका आ जाएगा वा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। तो ये दिया गया है व्यंजन वर्णेषु अंतिम
पंचम वर्ण का आसीत, यानी आपको इसमें जो आपके वर्ण होते हैं, जो वर्णमालाएं, उनमें 5वें नंबर पे जो अक्षर आता है उसको बताना है। तो देखिए पहला जो 5वें अक्षर आता है जे वाला ड़ा आता है, चा चम्मच की ये आता है, टा टमाटर वाला ये आता है और ये ता तरबूज वाला आता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है, ये पा पतंग वाले में आता है। तो ये आंसर आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आंसर दिए गए। तो ये 13 और 14 के हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, पंच पशूनानाम नामम अस्ति नामानी लिखती। तो इसमें क्या करना है, आपको 5 पशुओं के नाम लिखना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये लिखा है, तो 5 पशुओं के नाम लिखेंगे हम। तो ये रहा आंसर। तो पहला हो जाएगा अश्वाह, दूसरा हो जाएगा उष्ट्रम, एड़ा, भालुका, सस्का, यानी यहाँ पर हो जाएगा घोड़ा, ऊँट, हिरण, भालू और वो क्या कहते हैं सस्का, यानी होता है खरगोश। इसके बाद लिखा है अधोलिखित व्यंजनानी क्रम अनुसारम स्थापत्य, इनको लाइन से लगाना है। तो लाइन से लगाएंगे तो पहले क्या आता है का कबूतर, फिर खा खरगोश, इसके बाद गा गमला, फिर घा घड़ी और फिर अड़ा काली। तो ये लाइन से लग जाएंगे आपके, जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लाइन से लगा लीजिएगा आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है कि संयुक्त व्यंजनानी संति, यानी संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे अंग्रेजी की छोटा बड़ा पढ़े होंगे आपने, तो ये त्रा बनाते हैं, तो इसमें स्पेलिंग बनती है TR, तो इसमें ता है और रा है। और कक्षा वाला छा बनाते हैं, उसमें बनाते हैं KSH, तो इसमें का है और सा है। इसी प्रकार से ज्ञा ज्ञानी बनाते हैं। तो ये रहे इनके आंसर, इनको लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो है आपका छा, त्रा, ज्ञा और श्री भी आपका 2 अक्षर से बनता है SR, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18 है। तो 18वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वर भवती या संति। तो कौन कौन से स्वर होते हैं। तो इसके लिए स्वर आप देख सकते हैं, ये आपके स्वरों की गिनती दी गई। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। स्वर कहाँ से, छोटा आ से लेके औ तक होते हैं। तो ये छोटा देख सकते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ। तो ये आपके हो जाएंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 19वां। तो ये लिखा है 19वां क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमें जो ह्रास्व थे छोटे अक्षर वाले, यानी कौन सा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इससे जो नाम आते हैं उनको इसमें लिखना था। और जो बड़े, इनको छोड़कर 3 अक्षरों के बाद कोई भी आएगा वो इसमें आएगा। तो हमने यहाँ पर ये छांट कर लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और ये वाले भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे अक्षर आने थे आपके, छोटा आ से स्टार्ट होगा वो, जो छोटी स्टार्ट से होगा वो, और ये छोटा ऊ से स्टार्ट होगा वो। ये 3 अक्षरों से स्टार्ट होने वाले इसमें आएंगे ह्रास्व में, और इसके अलावा पूरे आएंगे दीर्घ में। तो ये हमने लिख दिए हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इनको आपको 20वें क्वेश्चन में क्या करना है, इनको क्रम से लगाना है। तो क्रम से लगाएंगे तो इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। इस वाले का आंसर ये रहा यहाँ पर, तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो ये लाइन से आपके आंसर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी एडकेट पुस्तकों के संपूर्ण हल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 है, इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है, इसका हमें संपूर्ण हल देखना है। तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल के नाम पर दबाएंगे। तो इस चैनल के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस लाइन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रही होंगी। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये पहला आपका टैब है, ये किसने कक्षा 7 का हिंदी का है, ये कक्षा 5 का है। जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा 7 की हिंदी का संपूर्ण हल देखना है, तो आप इसी पर दबा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप दबा देंगे तो इसमें क्या है कि इसके जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे, और इन पर दबाकर आप वीडियो को चला सकते हैं।